नमस्कार, मैं नीलम काश्यप। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफस। क्यों अभी तक लड़कियां घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है? क्यों ससुराल वाले दूसरों की बेटी को अपना नहीं पाते? क्या थोड़ी सी दया नहीं आती है उन बेटियों के ऊपर जिनको वो अपने घर में गृह लक्ष्मी बना के लेके आते हैं, जिनको वो अपने घर की लक्ष्मी बनाते हैं, फिर उनकी हर एक चीज़ के साथ क्यों इतना बुरा उनको लगता है? क्यों उनसे मारपीट की जाती है? क्या ये सही है? ये कब तक चलेगा? घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव कब तक सहेंगी लड़कियां? क्या लड़कियों का अपना कोई घर होता है? क्यों हमेशा लड़कियों को ही ये सब चीज़ें सहनी पड़ती है, परेशान होना पड़ता है? या फिर लड़कियों को ही पराया क्यों समझा जाता है? ऐसी ही घटना सरकाघाट में भी हुई है, जहाँ लड़की को 13 साल से घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। घरेलू हिंसा से शिकार 13 साल से ये बेटी परेशान थी। पिता ने अब सास और पति के खिलाफ दर्ज करवाई है FIR। सरकाघाट के थाना क्षेत्र में महिला 13 वर्षों से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। क्षेत्र में टिक्कर गांव में एक अत्यंत गंभीर मामला सामने आया है। वहां एक महिला को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक तनाव से पीड़ित किए जाने का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार विवाह के करीब 13 वर्षों तक पीड़िता को उसके पति और सास द्वारा लगातार मारपीट और अत्याचार झेलने पड़ रहे थे। घटना 28 मई 2025 की है, जब पीड़िता अपने घर के बरामदे में बेसुध अवस्था में पाई गई। परिजनों के द्वारा उसे तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। वहां से हालत नाजुक होने के कारण मेडिकल कॉलेज नेरचौक और फिर 29 मई की रात को एम्स बिलासपुर में रेफर कर दिया गया। महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसे ICU में भर्ती किया गया। पीड़िता के पिता द्वारा पति और सास के खिलाफ कार्रवाई कई शिकायतों में भी ये उल्लेख है कि पीड़िता के पति ने न केवल उसकी चिकित्सा में लापरवाही बरती, बल्कि पूर्व में भी कई बार उसके साथ मारपीट की गई थी। इस पूरे मामले में सरकाघाट थाना में पति और सास के खिलाफ भारतीय दंड संक्षिप्त संबोधन द्वारा धाराओं को तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब ये बेटी एम्स हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले चुकी है और अपनी जिंदगी को इसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आखिरी सांस ली एक ऐसी बेटी ने जिसका क्या कसूर था? क्या वो शादी करके आई, उसके घर में यही कसूर था उसका? मैं गुजारिश ये भी करना चाहूँगी उन लड़कियों के माता पिता से जो अपनी बेटियों को ये सब झेलते हुए भी उनको वहीं पे रहने के लिए, सहने के लिए वहीं पे छोड़ के देते हैं। क्या आपको अपनी बेटी की मौत मंजूर है? क्या ससुराल में वो मार पीट होते रहे, देखते रहे, सहते रहे, ये सब चलेगा? कब तक ये सब चलेगा और कब तक माँ बाप अपनी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या समाज का डर इतना बड़ा है कि आप अपनी बेटी को अपने घर नहीं ला सकते या फिर अपनी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? क्यों ऐसा और कब तक सहेंगे ये? बेटियों के लिए मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी, बेटियों से भी, कि आप अपने लिए खुद आवाज़ बनिए, क्योंकि कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं बनता। आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई भी हिंसा हो रही है, कोई आपको मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव दे रहा है, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कीजिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सहिए मत, क्योंकि जब तक आप सहेंगे तब तक लोग आप पे हिंसा करते ही रहेंगे। आप जुड़े रहिए लाइफस टीवी के साथ। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे पहले।